मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोड्डा में। तो हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे कि मतलब 5 किलोग्राम क्लासिफिकेशन का एक बार इंट्रोडक्शन मतलब क्या बोले हैं, उसका एक छोटा संक्षेप हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग उसी के डिटेलिंग में जा रहे हैं। तो कल मतलब लास्ट वीडियो में हम लोग देखे कि इंट्रोडक्शन टू 5 किलोग्राम सिस्टम, उसमें से पहला मोनेरा था। उसमें मोनेरा के एग्जाम्पल में बैक्टीरिया हम लोग चल रहे थे। तो हम बैक्टीरिया का अभिलक्षण तक देख चुके थे। बैक्टीरिया का अभिलक्षण क्या है, जो किंगडम मोनेरा का लक्षण है वही बैक्टीरिया का लक्षण है। क्लियर है। तो आज बैक्टीरिया में लोग आगे बढ़ते हैं। बैक्टीरिया खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने की थी और उन्होंने उसे एनिमलक्यूलिया नाम दिया था। जबकि बैक्टीरिया किसने कहा था? एडनबर्ग ने नाम दिया था 1829 में। क्लियर है। तो आज का टॉपिक है बैक्टीरियल स्ट्रक्चर, यानी कि बैक्टीरिया की संरचना। पहला देखेंगे हम लोग उसका साइज देखेंगे। क्लियर है। साइज देखेंगे तो उसका जो औसत आकार होता है, जिस आकार का होता है उसका, वो होता है 2.0 से 2.6 माइक्रोमीटर तक। इसको माइक्रो बोलते हैं। माइक्रो इसको लिखते हैं ऐसे, ऐसे करके फिर ऐसे, ये डॉट नहीं होगा, सीधा सा ऐसे माइक्रो। ये मीटर, ये है मीटर, स्मॉल है। क्लियर है। तो वर्ल्ड का सबसे छोटा बैक्टीरिया जो है डायलिस्टर निमोसिनेट्स। ये डायलिस्टर निमोसिनेट्स जो है ये कॉमन कोल्ड कॉजिंग बैक्टीरिया है। मींस ये सामान्य जब लोग सर्दी खांसी होता है, सर्दी जुकाम होता है, उसके लिए यही बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है। क्लियर है। इसका जो साइज होता है 0.15 से लेके 0.30 माइक्रोमीटर तक होता है। क्लियर है। और ये तो क्या सबसे छोटा वाला, और सबसे बड़ा जो साइज होता है बैक्टीरिया का वो आपका 500 माइक्रोमीटर तक भी हो सकता है। क्लियर। तो यहाँ पे एक नोट देख लेते हैं हम लोग। मान लिया ऑप्शन में आपका आएगा ऐसे पादप जगत में पूछेगा कि पादप जगत की सबसे छोटी कोशिका या छोटा, तो उसमें क्या होगा? सबसे छोटा बैक्टीरिया पूछा जाए तो ऑप्शन में माइकोप्लाज्मा और डायलिस्टर दोनों रहेगा, तो डायलिस्टर सही आंसर होगा। और यदि केवल माइकोप्लाज्मा रहेगा तो केवल माइकोप्लाज्मा होगा। माइकोप्लाज्मा को हम लोग पादप जगत का सब जोकर भी क्यों कहते हैं? ये माइकोप्लाज्मा जो है यह कैसा होता है? यह ऑटोट्रॉप्स होता है, इस वजह से इसको पादप जगत के हिसाब से देखा जाता है। क्लियर है। तो जब पादप जगत का जोकर पूछा जाए तो माइकोप्लाज्मा। अब यहाँ पे नोट में देख लेते हैं कि हम लोग का पूछा है छोटा बैक्टीरिया कौन सा है। ऑप्शन में डायलिस्टर भी रहेगा और माइकोप्लाज्मा भी रहेगा, तो वहाँ डायलिस्टर सही आंसर होगा। और जबकि केवल माइकोप्लाज्मा रहेगा सभी ऑप्शन में से एक, तो माइकोप्लाज्मा सही आंसर होगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बैक्टीरिया का हम लोग देख चुके साइज। अब उसका शेप देखते हैं। तो शेप में इसका देखिए, शेप इसका 5 प्रकार से हो सकता है। पहला कोकस। कोकस ये सिंगुलर है, COCCUS कोकस। कोकस का अर्थ होता है गोला। तो कोकाई जो हो गया COCCI, इसका प्लूरल हो गया, कोकस का प्लूरल कोकाई। ये कैसा होगा? गोलाकार होगा। दूसरा या तो बेसिलस हो सकता है। बेसिलस में रॉड लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, छड़ जैसी संरचना हो सकती है। बेसिलस का प्लूरल होगा बेसिलियाई। क्लियर। नेक्स्ट है स्पाइरलम, विब्रियो या कोमासेप्ट। इसको कोमासेप्ट भी बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे क्लियर होता जाएगा अभी। फिर नंबर 5 फिलामेंटस और माइसिलियर, मतलब तंतुमय। तो पहला है कोकस यानी कि गोलाकार। तो गोलाकार में देखते हैं हम लोग कि उसका जो शेप होता है या तो गोलाकार यानी कि स्फेरिकल होता है, या फिर वो अंडानुमा संरचना यानी कि ओवल शेप में होता है। हो सकता है वो ऐसे गोल हो सकता है वो अंडे के जैसा भी हो। क्लियर है। अब ये कोकस या कोकाई जो भी है, तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार के बैक्टीरिया में फ्लैजिला नहीं पाए जाते हैं। क्लियर है। फ्लैजिला कैसी थी? तंतुमय संरचना थी जो कि बैक्टीरिया के गमन और चलन में मदद करता है। इसका अर्थ है कि यह अपने से गति नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। अब इसमें देखते हैं
ये बैक्टीरिया जिस संख्या में या जिस हिसाब से रहेंगे उसमें उस हिसाब से इसका नामकरण होगा। जैसे ये सिंगल है तो माइक्रोकोकस, वो ऐसे ही मिलेगा गोलाकार और सिंगल अकेला, मतलब किसी के साथ ज्वाइंट नहीं होगा वो जो। और नेक्स्ट आता है पेयर्स, यानी कि जोड़े में। जब जोड़े में आया तो डिप्लोकोकस, जोड़ा में आया तो डिप्लोकोकस। यहाँ एक बैक्टीरिया दूसरा बैक्टीरिया दोनों यहाँ साथ में है, जोड़ा बना कर रखा है, इसलिए इसका पेयर्स में बोला गया है कि पेयर्स में है। तो कौन है ये? डिप्लोकोकस है। नेक्स्ट आता है टेट्रार्स, TETRADS। टेट्रार्स का हिंदी होता है चतुष्क, मतलब जहां 4 लोग मिलके वहां पे रहे उसको टेट्रार्स बोलेंगे, उसको चतुष्क बोलेंगे हिंदी में। तो टेट्रार्स है तो उसी से नाम पड़ गया टेट्राकोकस। देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4, 4 बैक्टीरिया का समूह है। ये ऐसे भी पाए जाएंगे, हमेशा 4 के ग्रुप में पाए जाएंगे, तो ऐसे बैक्टीरिया क्या बोलेंगे? टेट्राकोकस। अब हो सकता है कि वो चैन जैसी संरचना में मिले, जैसे कि स्ट्रेप्टोबैसिलस है, तो कैसे मिलेगा ये? कैसे? देखिए चैन जैसे संरचना में जुड़ा हुआ है, क्लियर है? तो जब यह चैन वाला स्ट्रक्चर मिले तो समझना चाहिए वो मेरा कौन सा बैक्टीरिया हो सकता है? स्ट्रेप्टोबैसिलस। और होता है नेक्स्ट इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर, मतलब अंगूर के गुच्छे के समान और नियमित गुच्छा, क्लियर है? उसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस। अंगूर का गुच्छा आप लोगों ने देखा ही होगा, अंगूर तो आप लोग सभी ने खाया ही होगा। तो जैसा उसमें अंगूर सजे हुए रहते हैं, यदि आप इमेजिन कर लीजिए मेरा वहां अंगूर नहीं, क्या है वहां पे? बैक्टीरिया यानी कि कोकाई उपस्थित है। जब वैसा कोकाई उपस्थित है तो उसको क्या बोलेंगे? इरेगुलर ग्रेप लाइक क्लस्टर। क्लस्टर का अर्थ होता है समूह या गुच्छा। क्लस्टर का मतलब होता है गुच्छा या समूह, क्लियर है? इरेगुलर मीन्स अनियमित, अनियमित। ग्रेप मतलब अंगूर, सबको पता ही है, क्लियर है? तो जब बोलेगा अंगूर नुमा संरचना तो स्टेफाइलोकोकस याद आना चाहिए, जब चैन का संरचना बोलेगा तो स्ट्रेप्टोबैसिलस याद आना चाहिए हम लोग को। अब नेक्स्ट टाइप है 3 डायमेंशनल क्यूब्स, सार्सिना। सार्सिना बैक्टीरिया जो है 3 डायमेंशनल है, मीन्स क्या है? यदि हम उसका एक साइड ऐसे देख पा रहे हैं कि बैक्टीरिया पैटर्न इस तरह है, तो इसके ठीक विपरीत साइड उसी प्रकार का उभार वहां पे मौजूद होगा। 3D थोड़ा बोर्ड में दिखाना मुश्किल है, आप समझ कीजिए कि यदि मेरा बॉल मान के चलिए इस सबको, यदि यहाँ पे बॉल रखा जाए इस हिसाब से तो क्या होगा? वो एक के ऊपर एक ऐसे करके इधर होंगे, तो ठीक 3D में उस प्रकार भी समान संरचना पाई जाएगी। तो 3 डायमेंशनल क्यूब्स मतलब त्रिविमीय घनाकार जो होता है कौन होता है? सार्सिना बैक्टीरिया होता है, क्लियर है? अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैसिलस या रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, उसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट शेप देखते हैं हम लोग बैसिलस, इसका प्लूरल होता है बैसिलियाई। बैसिलस प्लूरल, बैसिलियाई मतलब बहुवचन है बैसिलियाई। ये कैसा होता है? रॉड शेप्ड होता है, मतलब छड़ाकार होता है, छड़नुमा संरचना होती है। तो ये भी देखो जैसे मिलेगा उस हिसाब से उसका नाम रखा गया है। जैसे यदि सिंगल मिलता है तो उसका क्या नाम है? उसका बैसिलस। बैक्टीरिया छड़नुमा है और वो कैसा है? वो सिंगल है, तो उसका नाम है बैसिलस। यदि 2 है या फिर जोड़े में है, 2 बोल लो चाहे उसको जोड़े में बोल लो, तो जब ऐसा बैक्टीरिया मिलेगा क्या बोलेंगे? डिप्लोबैसिलस। अब नेक्स्ट है चैन। स्ट्रेप्टो का मतलब ही होता है चैन। चैन जैसे बैसिलस वाली संरचना वाली बैक्टीरिया मिलेगी तो वो हो गई आपके स्ट्रेप्टोबैसिलस, क्लियर है? अब हो गया स्टैक्स, इसका एग्जांपल है पेलिसेड बैसिलस। पेलिसेड बैसिलस में क्या होता है कि परतदार होती है, ये पहला बैक्टीरिया, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जब ऐसी व्यवस्था मिलेगी तो उसको पेलिसेड बैसिलस बोलेंगे, क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग शेप देखते हैं स्पाइरलम। यह स्क्रू की जैसे कुंडली नुमा होती है। आपने स्क्रू में कील देखा, उसमें कैसे घुमा घुमाता है, तो यह भी घुमाता रहता है, क्लियर है? तो जैसे इसका एग्जांपल है स्पाइरोचेटे, क्लियर है? स्पाइरोकेट बोल लीजिए, स्पाइरोचेटे बोल लीजिए, इसका जैसा
तो जब ऐसा शेप में रहे तो उसको स्पाइरलम बोलेंगे। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट शेप की आकार की ओर। देखते हैं अगला आकृति कौन सी है। अगला आकृति कौन सा था हम लोग का, विब्रियो देखे थे हम लोग कि अब नेक्स्ट है नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। अब अगला शेप है विब्रियो यानी कि कोमा शेप। ये कैसा होगा, कोमा नुमा संरचना होगा। कोमा कैसे होता है, इस टाइप से होता है, तो संरचना भी वैसे ही होगी। यहाँ देख सकते हैं इसका शेप है। इसका एग्जांपल है विब्रियो कोलेरी। किसमें जिम्मेदार है ये, हैजा के लिए जिम्मेदार है। पुराना जमाना जब फैलता था तो तभी के समय में क्या था, इतना डेवलप लैब और मेडिकल साइंस नहीं था, तो उसमें ज्यादातर मौतें हो जाती थी। ये किससे फैलता है, ये गंदे और दूषित पानी से फैलता है। क्लियर है। अब यहाँ पे एक स्टार पॉइंट है। विब्रियो और जो स्पाइरलम जो बैक्टीरिया है, ये हमेशा कैसे स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं, मतलब कि सिंगल पाए जाते हैं। यह एक साथ एकत्रित आपको नहीं मिलेंगे। क्लियर है। जैसे टेट्राड इसमें क्या था कि वहाँ ग्रुप में मिल रहे थे, डिप्लोकोकस ये सब में, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग ना पेयरिंग होगा ना ही ग्रुप बनेगा, ये फ्री रहेंगे। क्लियर है। अब नेक्स्ट शेप देखते हैं, फिलामेंटस और माइसिलियर यानी कि तंतुमय। जो बैक्टीरिया है उसमें फिलामेंट्स निकले हुए रहेंगे। क्लियर है। एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज। क्लियर है। एग्जाम्पल है एक्टिनोमाइसिटीज, जिसमें कैसा होता है, फिलामेंटस या माइसिलियर होता है। अब इसी में टाइप 2 देखते हैं कि जब क्या हो, फिलामेंट्स जो हो बेसिलस टाइप चेन हो, मतलब कैसा है, इसमें फिलामेंट्स का कैसा है, रॉड शेप्ड लाइक उसमें चेन बना हुआ रहे। मतलब ये जो फिलामेंट्स है इसमें बेसिलस टाइप का बैक्टीरिया जैसी संरचना रहेगी और कैसा चेन बना हुआ रहेगा, 1 2 इस तरह के, मतलब नंबर ऑफ बैक्टीरिया वहां पे ज्यादा, मतलब बैक्टीरिया एक ही रहेगा लेकिन उसका क्या है, उसका जो स्ट्रक्चर है उस पर रॉड शेप्ड और चेन लाइक फिलामेंट्स मौजूद होगा। क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिस में देख लीजिए, चाहे स्ट्रेप्टोमाइसिस में देख लीजिए, उसमें इसी प्रकार का संरचना देखने को आपको मिलेगा। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का शेप खत्म होता है, साइज हमने देख लिया, शेप देख लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसका अब फ्लैजेला यानी फ्लैजेला की उपस्थिति और अनुपस्थिति के अनुसार, यदि फ्लैजेला उपस्थित है तो कितना उपस्थित है, वो सब हम लोग अब देखेंगे। क्लियर है। अब देखते हैं हम लोग, शेप देख लिए, साइज देख लिया, अब देखते हैं फ्लैजिलेशन मीन्स तंतु। तंतु कैसे उसमें हो गए, मतलब फिलामेंट कैसे उसमें ओरिजिन होगा, उसके आधार पर हम देखेंगे। पहला तो देखेंगे कि उसमें फ्लैजेला उपस्थित है कि नहीं है। क्लियर है। कसाभिका फ्लैजेला, उसका हिंदी है कसाभिका। तो जब उसमें फ्लैजेला उपस्थित नहीं होगा, मतलब ए ट्राइकस, ट्राइकस का अर्थ है फ्लैजेला, मतलब होगा तंतुमय। तो ए ट्राइकस, ए जहां लग गया उसमें यानी कि एब्सेंट है, तो मेरा यहाँ पे क्या है, फ्लैजेला एब्सेंट है। मीन्स वैसा बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट है उसको क्या बोलेंगे, ए ट्राइकस बोलेंगे। जैसे कि हमें क्या था, कोकस था, कोकाई था। अब नेक्स्ट देखते हैं ट्राइकस, वहां था ए ट्राइकस मतलब फ्लैजेला एब्सेंट। अब ट्राइकस यानी कि फ्लैजेला क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब वहां उसका स्थिति के आधार पर देखेंगे कि फ्लैजेला की संख्या कितनी है और कैसे उस पर उपस्थित है, उस आधार पे हम लोग अब नेक्स्ट विभाजन करेंगे इसका। तो पहला यहाँ पे है मोनोट्राइकस, मतलब जो हम लोग का फ्लैजेला की संख्या है वो कितना होगा, मोनो का अर्थ क्या होता है, 1 होता है, मतलब फ्लैजेला यहाँ पे कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। जब बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पे सिर्फ और सिर्फ एक फ्लैजेला उपस्थित हो तो ऐसे बैक्टीरिया को मोनोट्राइकस बोलेंगे। अब आता है नेक्स्ट एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस में क्या होगा, एक एक फ्लैजेला जो है दोनों सिरों पर उपस्थित होगा, मतलब बैक्टीरिया के दोनों सिरों पर एक एक फ्लैजेला उपस्थित होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है सिफेलोट्राइकस। सिफेलोट्राइकस में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पर फ्लैजेला कैसा होगा, फ्लैजेला गुच्छे में उपस्थित होगा। क्लियर है। ये बैक्टीरिया है, इसका एक साइड में, किसी भी साइड ये कैसा रहेगा, गुच्छे में प्रेजेंट रहेगा, मतलब ग्रुप ऑफ फ्लैजेला वहां पे प्रेजेंट रहेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग।
हम लोग देख रहे थे फ्लैजेलेशन में, मतलब फ्लैजेलास में पाया जा रहा था किसमें, ट्राइकस में। तो ट्राइकस का टाइप देख रहे थे, ट्राइकस में 3 टाइप देख चुके थे हम लोग। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। कौन से टाइप देखे थे, मोनोट्राइकस देखे थे, एम्फीट्राइकस देखे थे और सेफेलोट्राइकस देखे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस में क्या है कि सेफेलोट्राइकस में क्या था कि बैक्टीरिया किसी एक ही साइड उसमें गुच्छानुमा मतलब फ्लैजेलास में पाया जा रहा था। लोफोट्राइकस में क्या है, लोफोट्राइकस में है, सॉरी डिस्टर्ब होने के लिए। तो लोफोट्राइकस में क्या है, लोफोट्राइकस में था कि सेफेलोट्राइकस में बैक्टीरिया के किसी एक सिरे पर फ्लैजेला या गुच्छे में पाई जाती थी। लेकिन लोफोट्राइकस में क्या है कि बैक्टीरिया के दोनों ओर फ्लैजेला कैसे उपस्थित होगी, गुच्छे में या समूह में उपस्थित होगी। नेक्स्ट है पेरिट्राइकस। पेरी का मतलब ही होता है चारों ओर, मतलब बैक्टीरिया के चारों ओर फ्लैजेला उसमें प्रेजेंट होंगे। ये अंदर जो मैं ये दिखा रहा हूँ ये क्या है, ये मेरा नेक्ट डीएनए मतलब नग्न डीएनए है, क्योंकि इसमें डीएनए के लिए कोई विशेष संगठित संरचना नहीं पाई जाती है। अब यहाँ पे एक आता है इंपॉर्टेंट नोट, गंगा के पानी में जो है डेलियम विब्रियो बैक्टीरियोवोरस पाया जाता है। डेलियम विब्रियो बैक्टीरियोवोरस पाया जाता है। ये क्या है, बैक्टीरिया है जो कहाँ मिलता है, गंगा के पानी में, डेलियम विब्रियो बैक्टीरियोवोरस। जो कैसे होते हैं, ये हाईली मोटाइल होते हैं, मीन्स ये बहुत तेज गति करते हैं, मतलब काफी स्पीड से। और कैसे क्या करते हैं, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, कार्डिन का क्या होता है, ये अटैक करते हैं किसी दूसरे बैक्टीरिया पे और उसके सेल के अंदर जाके ये ग्रो करते हैं। यानी कि ग्रो, बैक्टीरिया का ग्रो करना क्या कहलाएगा, अरे बच्चा यदि बैक्टीरिया जो है उसको बोलेंगे ग्रो कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, तो सीधा से मैंने आपको बोला था कि वृद्धि को तो क्या हो गया, अपना साइज बढ़ाएगा चाहे नंबर बढ़ाएगा। ये तो हम लोग का कंफ्यूजन था। तो यहाँ ग्रो का अर्थ है इसका प्रजनन से, रिप्रोडक्शन से। ठीक, मान लिया किसी सेल में गया, किसी दूसरे बैक्टीरिया के सेल में गया, वहां पे यह पहले इतना बड़ा था, अकेला था यह, फिर उससे 2 हुआ, 2 से फिर 4 हुआ, 4 से ऐसे ही 8 हो गया। तो क्या एक समय बैक्टीरिया क्या होगा, जो जिसमें वो गया है वो क्या होगा, होस्ट जो सेल है, होस्ट सेल है वो रप्चर हो जाएगा, मतलब फट जाएगा। तो क्या होगा, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो यह अटैक करता है दूसरे पे के अंदर जाके अपना ग्रो यानी मल्टीप्लाई करता है और दूसरे बैक्टीरिया जिसपे वो गया है उसको मार देता है। देखो यदि होस्ट समझ में नहीं आया होगा तो ये देख लो, मान लिया, चलो हटाओ इसको, मान लिया हम लोग का ह्यूमन बॉडी है, तो क्या है, हम लोग के शरीर में काफी संख्या में बैक्टीरिया उपस्थित है, लेकिन सही जगह पर उपस्थित रहने के कारण क्या है, बीमारी नहीं हो रही है। लेकिन है तो हमारे शरीर के अंदर ही, खा पी रहे हमारे शरीर के अंदर ही, मतलब क्या हो गया, वैसे बैक्टीरिया क्या हो गए, हमारे लिए पैरासाइट्स हो गए, लेकिन हम उनके लिए क्या हो गए, होस्ट हो गए। जैसे कि हमको पैसा चाहिए, मतलब हम परजीवी है किसके हिसाब से, पैसा के हिसाब से, तो हम क्या है, परजीवी। तो होस्ट कौन हो गया, मेरे पेरेंट्स हो गए और आपके पेरेंट्स हो गए। क्लियर है। तो ये क्या करता है, डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वायरस जो है गंगा के पानी में जो मिलता है, गंगा जो नदी है उसको पानी मिलता है, वो क्या करता है, दूसरे बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसके अंदर पे जाके ग्रो करता है और उस पे इतना वो ग्रो करता, मल्टीप्लाई करके संख्या बना लेता है कि उसका दूसरा जो बैक्टीरिया जिसपे गया था ये, उसी को तोड़ देता है, मतलब उसको नष्ट कर देता है। इस तरह क्या होता है, दूसरा जो हानिकारक बैक्टीरिया है उसकी वहां पे मृत्यु हो जाती है और बचता कौन है, डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वायरस। मतलब ये क्या है कि यह डेलो विब्रियो बैक्टीरियो वायरस जो है, डेलो विब्रियो बैक्टीरी वायरस। क्लियर है। थोड़ा नाम में थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, डेलो विब्रियो बैक्टीरी वायरस। आप 3-4 प्रोनाउंस कीजिएगा तो यह
ऑटोमेटिक सही आ जाएगा। क्या करेगा, दूसरे पे हमला करेगा, वहां जाके अपनी संख्या बढ़ाएगा और दूसरे बैक्टीरिया के सेल को तोड़ देगा और उसको मार देगा। इसलिए क्या है, गंगा जल हमेशा शुद्ध रहता है, यानी उसमें कीड़े नहीं लगते हैं। आपने देखा होगा कि घर में यदि बारिश हुआ है तो वहां पे यदि कोई बर्तन है या फिर कोई टायर है तो उसमें क्या आता है, छोटे छोटे कीड़े 2-4 दिन में लगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन गंगा जल आप रखिएगा, आप सालों साल रखिए, उसमें कीड़ा नहीं लगता है। क्यों, यही रीजन है वहां पे। याद रखिएगा, गंगा के पानी में कौन मिलता है, डेलो विब्रियो मिलता है। क्लियर है। तो यहाँ पे बैक्टीरिया की संरचना समाप्त होती है।